सभी को जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, नमस्कार। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्मों की शाखा को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। भावार्थ कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। एक मानव पेड़ के नीचे चला जाए और विचार करे, इच्छा करे कि जो शाखा पर फूल लगा हुआ है वो टूटकर उसकी झोली में गिर जाए, तो आप खुद सोचिए क्या ये संभव है? आप कहेंगे यह तो संभव नहीं है। बिल्कुल, हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि यह संभव नहीं है। क्या करना होगा? कर्मों की शाखा को हिलाना होगा, हमें कर्म करना होगा, हमें उस टहनी से उस पुष्प को या फल को तोड़ना होगा, तभी वो हमारे हाथ में आएगा। इसी तरह से हम जो कर्म करेंगे उसी का ही फल प्राप्त होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, केवल समस्याओं पर व्याख्यान देने से, समस्याओं पर चिंतन करने से केवल, हालांकि व्याख्यान देना भी जरूरी है, जागृति के लिए चिंतन करना भी जरूरी है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, अर्थात हमें समाधान की ओर बढ़ना होगा। वो कर्म जो समाज में समाधान दे, उस समस्या का सॉल्यूशन दे, हमें उस ओर जाना होगा। और सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, हल क्या है, परिणाम क्या है, सुधार कहाँ पर है, परिवर्तन कहाँ पर है, चेंज कहाँ पर है, सब कुछ हमारे दिमाग में है, मस्तिष्क में है। क्यों? क्योंकि शरीर मन को नहीं चलाता है, मन शरीर को चलाता है। और मन क्या है? बंडल ऑफ थॉट्स, विचारों का समूह जो होता है, मन होता है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, विज्ञान जगत क्या कहता है? एक दिन में लगभग 70 से 80 हजार विचार एक दिन में मानव दिमाग में आते हैं। यह कह लीजिए शोध हुए हैं इस पर, और जिसमें से 90% विचार जो होते हैं वो नकारात्मक होते, नेगेटिव होते हैं। तो आप सोचिए, एक मानव जो जीवन जी रहा है वो मन अर्थात विचारों में है और 90% की नेगेटिविटी में है। एक इसके ऊपर भी प्रतिशत जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन 90% की नेगेटिविटी में है। वो यहाँ पर जीवन जी रहा है, फिर वो उसका कर्म कैसा होगा? क्राइम क्यों बढ़ रहा है, या और जो कुकर्म समाज में बढ़ रहे हैं, उसका आधार मानव का बिगड़ा हुआ मन है। क्योंकि मन शरीर को चलाता है। तभी तो हमारे संतों महापुरुषों ने कहा ना, मन के मारे मर गए लख काजी मुल्ला शेख। मन के पीछे नहीं चलना है, मन के दास नहीं बनना है, बल्कि मन को अपना दास बना लेना है। आप कहेंगे स्वामी जी ये तो आप बहुत ऐसा विचार दे रहे हैं जो है ही मुश्किल। अगर मुश्किल होता, मैं ये नहीं कहता कि मुश्किल नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। हर वो काम मुश्किल है जो हमने किया नहीं हुआ है, हर वो कार्य मुश्किल है जिसकी हमने शुरुआत नहीं की है। जब हम किसी काम को करना शिद्दत से, ईमानदारी से शुरू कर देते हैं, वो मुश्किल काम हमें आसान लगना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है? मन को
ध्यान के साथ जोड़ना है। अब आप कहेंगे स्वामी जी ध्यान कैसा, किस प्रकार का? ध्यान क्या है? जिसको हमने देखा ही नहीं उसका ध्यान कैसे संभव है? आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देखकर मेरा ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुझे ना देखा होता, केवल मेरी आवाज सुनी होती आपने, तो आप तो कल्पना कर रहे होते मेरे रूप की। अब आपने देखा तो आप ध्यान कर सकते हैं। ऐसे ही एक पूर्ण संत, पूर्ण सद्गुरु क्या करते हैं, वो हमारे मस्तक पर हाथ रखकर हमें ईश्वर के प्रकाश रूप के दर्शन करवाते हैं। सहज रूप प्रकाश भगवाना, भगवान का स्वरूप क्या है? प्रकाश है। और जब हम ज्योति जगाते हैं, ज्योति संकेत करती है कि एक ऐसी ही दिव्य ज्योति हमारे भीतर भी है। एक दिया बले अगम का बिन बाती बिन तेल रे, हम वासी उस देश के जहां पर ब्रह्म का खेल रे। तो एक ऐसी ज्योति जो हमारे घट में, इस हृदय स्थल में जग रही है। जैसे ये बायोलॉजिकल हार्ट होता है, मेडिकल साइंस में इसको दिल, हार्ट बायोलॉजिकल है, इसका काम है ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना। ऐसे ही यह आध्यात्मिक हृदय होता है, यहाँ पर वो ज्योत है, प्रकाश है। और पूर्ण सद्गुरु, सद्गुरु सच्चा गुरु, वो जो सच में स्थित है। सच क्या है? जो बदलता नहीं है। सच क्या है? जो आपको बदल सकता है, स्वयं नहीं वो बदलेगा। कल भी था, आज भी है, रहेगा। इसीलिए उस सच के साथ जुड़ना है। जब हमारे यहाँ प्रकाश तत्व प्रकट होता है, हम आंखें बंद होती हैं, वो दिव्य दृष्टि, तृतीय नेत्र, डिवाइन आई ओपन होता है, तो फिर हम अपने भीतर उस प्रकाश तत्व को देखते हैं। और जब हम प्रकाश तत्व को देखते हैं, उसके बाद ध्यान आरंभ होता है। और जब ध्यान आरंभ होता है, विचारों की ट्रैफिक यहाँ पर जो चलती है, उससे हम रिलैक्स महसूस करते हैं, उसमें हम अच्छा फील करते हैं। गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे जो हमें आंतरिक खुशी देते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विधि आवे हाथ। कहते वस्तु कहीं है, हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो जब हमारी खोज ही गलत है, वो वस्तु कैसे मिल जाएगी? वो भीतर है। और सभी महापुरुष, सभी कबीर जी और हमारे स्वामी विवेकानंद जी, योगानंद परमहंस जी, हमारे भक्त हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी, हमारे सद्गुरु गुरु रविदास महाराज जी, सभी भक्तिमती माँ मीरा, सभी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम अपने आंतरिक जगत में उतरें और उस प्रकाश तत्व के साथ जुड़कर अपने बिगड़े हुए मन को सुधारें। इसलिए जब मन उस प्रकाश का दर्शन करता है, उसके साथ जुड़ता है, तो फिर कर्म अच्छा होता है। और जब कर्म अच्छा होता है, तो वो समाज में अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छी भावनाओं की सुगंधी बिखेरता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक हैं गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यक्रम देश के अनेक प्रांतों में और विदेशी धरती पर भी आयोजित जनमानस के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्रेम के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और जिसमें श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री गणेश कथा, श्री शिव कथा और वेदों का जो शुद्ध उच्चारण हो, वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हो, उसकी हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो इसका बैच भी लगाया जाता है। और अंत में आपकी स्क्रीन में आप देखेंगे कुछ नंबर फ्लैश किए जाएंगे, उन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो और भी सत्संग कार्यक्रम, हवन यज्ञ भी किए जाते हैं। तो जो सामाजिक प्रकल्प हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो जैसे तिहाड़ जेल के भीतर हमारे परमानेंट आश्रम है,
अंतर क्रांति प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जेलों में जाते हैं, कैदी भाइयों से मिलते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं और उनको भी ध्यान सिखाया जाता है। और उनको फूलों से रंग बनाने के लिए छोटे छोटे जेलों में यूनिट्स भी लगाए गए हैं। और जो वो फूलों से रंग तैयार करते हैं, जब आप उन रंगों को लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो जितनी भी इनकम होती है वो कैदी भाइयों को जाती है। तो ये एक अंतर क्रांति प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट, जो नेत्रहीन है, दिव्यांग वर्ग है, उनको हमने फैक्ट्रीज लगा कर दी हैं, वो मोमबत्तियां बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। फिर हमारा मंथन प्रोजेक्ट है। जब मैं हमारा कहता हूं तो इसका मतलब मैं पूरे समाज को ही बीच में ले रहा हूं, आप सभी भी हमारे ही हैं। तो हमारा जो मंथन प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत हम स्कूल्स चला रहे हैं संपूर्ण विकास केंद्र के नाम से। तो बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो बच्चे जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। हमारी टीम सर्वे करने जाती है, वहाँ से उनके पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। उनकी जितनी भी शिक्षा होती है, उनकी यूनिफॉर्म होती है, उनका फूड होता है, उनकी बुक्स होती हैं, स्टेशनरी होती है, सब कुछ निःशुल्क होता है। और अगर आप भी किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसकी शिक्षा का व्यय आप उठाना चाहते हैं, प्रभु ने आपको इतना समर्थ बनाया है, तो 1 वर्ष के लिए वो आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं, आप अपना सहयोग देते हैं, तो वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। तो इस ढंग से ये मंथन प्रोजेक्ट है। लुधियाना में स्कूल्स चल रहे हैं, बिहार के सहरसा ज़िले में स्कूल चल रहे हैं, हरियाणा के अंबाला में स्कूल चल रहे हैं, दिल्ली में स्कूल चल रहे हैं, और भी कई स्थानों पे बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क स्कूल चल रहे हैं। फिर आरोग्य प्रकल्प है, संपूर्ण स्वास्थ्य को लेकर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है धर्म को साधने का। तो जगह जगह मेडिकल कैंप्स लगते हैं और स्थान स्थान पर योगा प्राणायाम की क्लासेस लगाई जाती हैं। तो इस ढंग से और भी कई सामाजिक प्रकल्प हैं। फिर कॉरपोरेट सेक्टर्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट पीस प्रोग्राम, पर्सनल एनहांसमेंट, अचीवमेंट टू कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, ब्रेन से रिलेटेड वर्कशॉप्स भी होती हैं। सो इस ढंग से एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो जहाँ से हमने बात शुरू की थी, समस्या मन से ही शुरू होती है, समस्या का समाधान मन से ही संभव है। तो ध्यान के साथ हम जब जुड़ेंगे उस ब्रह्म ज्ञान रूपी, जिसका आधार ब्रह्म ज्ञान है, तो जब हम ध्यान के साथ जुड़ेंगे, मन ध्यान के साथ जुड़ेगा, तो यह अपनी नेगेटिविटी को छोड़ेगा, पॉजिटिविटी को ग्रहण करेगा। बिकॉज एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, एनर्जी को हम नष्ट नहीं कर सकते, उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। बट इतने शॉर्ट टाइम में आपके पास भी समय कम है, लेकिन फिर भी हम आपको यह ज़रूर कहेंगे, जालंधर शहर में हमारा आश्रम है, 398 मोता सिंह नगर में, नूर महल में रीजनल ऑफिस है, और भी शहरों में आश्रम है। यह जो आपकी स्क्रीन पर नीचे नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उनके द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ज़रूर भक्ति किया करें, ध्यान किया करें, ध्यान पर विस्तृत चर्चा और ऐसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हम भविष्य में ज़रूर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आपके परिवार, आप स्वयं हमेशा सुखमय जीवन जिएं। इसी मनोकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मैं सभी वंदे भारत 24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इस चैनल की सारी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो यह प्रयास कर रहे हैं कि सच और अच्छाई समाज तक पहुंचे। हमारी बहुत बहुत वंदे भारत 24 न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मेरा नाम साध्वी कंवल भारती है।
गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से मैं इस आश्रम में समर्पित हूँ और सत्य धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार हम सब कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के बारे में कहें तो वो ज्ञान का सूर्य हैं। उन्होंने हमें जीवन में ये समझाया कि परमात्मा केवल मानने का विषय नहीं है, परमात्मा जानने का भी विषय है। हमने परमात्मा के बारे में बचपन से सुना, अपने बड़ों से सुना, अपने परिवार से सुना और उसी रूटीन को फॉलो किया जो भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग हम सब लोग करते हैं। पर कभी जीवन में ये प्रश्न नहीं आया था कि क्या ईश्वर देखा भी जाता है, क्या ईश्वर को देख भी सकते हैं। गुरु महाराज जी से एक बार वार्तालाप हुई तो गुरु महाराज जी ने कहा कि किसी भी बात की अगर गहराई को जानना हो, सत्यता को जानना हो तो क्या करना चाहिए। हम सबसे ये प्रश्न एक बार गुरु महाराज जी ने पूछा। हम सब गुरु महाराज जी के सामने बैठे हुए थे, हम सब साधक जन। तो तब ये बात उठी, कहते कि गुरु महाराज जी ने कहा, कहते जिस बात का हिस्ट्री में प्रूफ हो, जिस बात को प्रेजेंट में प्रूफ किया जा सके और जो बात ऑथेंटिक हो, हमारे वेदों शास्त्रों में जो सत्यता है वो सत्यता उसका प्रमाण दे, वो बात सत्य है। ईश्वर के बारे में, जिसके बारे में हमने बचपन से सुना है, और प्रश्न जब ये सामने आया कि क्या ईश्वर देखा जाता है, गुरु महाराज जी ने हमें बताया कि क्या, हमसे पूछा कि क्या इतिहास में किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। और देखा जाए तो हमारे पास इतिहास की बहुत एग्जाम्पल्स हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की कृपा से ईश्वर को देखा। जब ईश्वर की खोज शुरू की तो प्रत्येक व्यक्ति से केवल 2 ही प्रश्न किए, क्या आपने ईश्वर को देखा है, और अगर आपने देखा है तो क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं, क्या आप मुझे दिखा सकते हो। ये 2 प्रश्न उनकी ईश्वर के प्रति खोज का आधार बने और ये खोज उनको श्री रामकृष्ण परमहंस तक लेकर गई और उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि उनकी खुली। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कृपा कर उनकी दिव्य दृष्टि को खोल उनको ईश्वर का दर्शन करवाया। और केवल यही नहीं, अर्जुन के विषय में हम सुनते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन बहुत हताश हो जाते हैं, he was under stress at that time, वो युद्ध लड़ने से इनकार कर देते हैं, अपने धर्म का पालन करने से इनकार कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनको मोह पर सत्संग सुनाते हैं, देह पर सत्संग सुनाते हैं, कर्म मोह पर सत्संग सुनाते हैं। पर अर्जुन इतना सब सुनने के बाद भी उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते। फाइनली भगवान श्री कृष्ण उनसे क्वेश्चन करते हैं, हु एम आई, अर्जुन तुम मुझे क्या समझते हो। क्योंकि अर्जुन उनके सखा शुरू से ही रहे, तो अर्जुन ने कहा कि वासुदेव आप मेरे सखा हैं, आपको मैं अपना मित्र समझता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं ऐसे मानव शरीर में तो तुम्हें तुम्हारा मित्र नजर आता हूँ, पर मैं केवल तुम्हारा मित्र ही नहीं हूँ, मैं ईश्वर हूँ। जैसे ही अर्जुन ने सुना, अर्जुन हैरान हो गए, आप ईश्वर। तब श्री कृष्ण भगवान ने वहां पे श्लोक भी उच्चारण किया जिसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। मैं ज्योतियों की भी ज्योति, सर्वशक्तिमान वो ईश्वर हूँ जो कण कण में विराजमान है। लेकिन क्या बातों से अर्जुन ये चीज को, इस बात को समझ पाया? अंततः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने उस विराट स्वरूप के, उसके अंतर्घट में दर्शन कराए, कहीं बाहर नहीं। अर्जुन की दिव्य दृष्टि को खोलकर उसे, उसके मस्तक पर हाथ रखा, उसकी दिव्य दृष्टि को खोला और ईश्वर का दर्शन कराया। इतिहास में ऐसी बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि हिस्ट्री में इस चीज का प्रूफ हो कि क्या किसी ने ईश्वर को देखा है। यस, देखा है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से देखा है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की कृपा से देखा है। मीराबाई जी ने अपने गुरु रविदास जी की शरण में जाकर भगवान श्री कृष्ण के उस प्रकाश स्वरूप के दर्शन किए हैं। तो अगर हिस्ट्री में इसका प्रूफ है कि ईश्वर देखा जाता है, तो आज का इंसान ईश्वर को क्यों नहीं देख सकता। और दूसरी बात, हमने ये बात कही थी कि आज के समय में इसका प्रूफ मिले हमें कि ईश्वर देखा जाता है। एंड इट्स माय प्लेजर,
मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। हम सब जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में हैं, संगत है, हम सब गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, साध्वी बहनें हैं, भाई हैं। हम आपको विद फुल कॉन्फिडेंस ये बात कहते हैं कि श्री गुरु आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमने ईश्वर को देखा है और आप भी ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। और आज समाज में देखा जाए तो समाज ने बहुत तरक्की कर ली है, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, आज हम चांद तक पहुंच गए हैं और सूर्य तक पहुंचने की हमारी पूरी तैयारी है। ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं। देखा जाए तो बाहरी क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की कर ली, पर अगर एक आप इंडिविजुअल इंसान को देखो तो हर कोई हृदय आज अशांत है। No doubt we have Apple phones, gadgets and everything is there, but then also we are stressed somewhere. कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं हम सब डिप्रेशन से घिरे हुए हैं। हम बाहर ऐसी व्यवस्था ढूंढते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स ढूंढते हैं जहां जाकर हमें कुछ पल का आनंद मिल सके, कुछ पल की शांति, कुछ पल की खुशी को पाने के लिए हम फेसबुक यूज करते हैं, हम जिम्स में जाते हैं, हम क्लब्स में जाते हैं, हम किट्टी पार्टीज में जाते हैं। रीजन क्या है? हमें कुछ चंद पल की शांति और आनंद चाहिए। लेकिन देखें क्या, व्हाट एन आयरनी, जो आनंद का स्रोत इंसान खुद है, जो आनंद ईश्वर ने इंसान के भीतर स्थापित किया है, इंसान उस आनंद को पाने के लिए जगह जगह तलाशता है। कुछ पल के लिए हमें लगता है दैट वी आर स्ट्रेस फ्री नाउ, हमें बहुत खुशी मिल रही है, हमें कुछ अच्छा अपना फेवरेट खाने को मिल गया, हमें बहुत खुशी हुई, फ्रेंड्स के साथ घूम लिया, हमें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ये कुछ पल का आनंद है, ये कुछ पल हम रिलैक्स अपने आप को समझते हैं। बट मानव जो है वो तो आनंद का स्रोत है, उसके तो अंदर आनंद है, मानव का स्वभाव ही आनंद है, लेकिन हम उस आनंद को बाहर खोजते हैं। और यही कारण है कि आज व्यक्ति जो आनंद की तलाश बाहर करता है, वो व्यक्ति अंदर कहीं ना कहीं से अशांत रहता है। और आज हॉस्पिटल्स में जाओ और आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लो, ये जो एक स्ट्रेस नाम का एक कॉमन शब्द है, ये हमारी वोकैबुलरी का एक इनग्रेन पार्ट बन गया है, हमारी वोकैबुलरी का ये परमानेंट एक वर्ड बन गया है जो हर किसी की जुबान पर पाया जाता है। डजंट मैटर कि वो बच्चा है या बड़ा है, पर ये वर्ड हमें सबकी जुबान पर सुनने को मिलता है। स्ट्रेस है, टेंशन है, कहीं ना कहीं मानव अशांत है। समाज में आज क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, नशा बहुत बढ़ रहा है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं इंसान के मन की अशांति ही इसका कारण है। और अगर अशांति इसका कारण है तो क्या इस अशांति को शांति में बदलने के लिए ये जो सुविधाएं, ये जो ट्रिक्स हम यूज करते हैं, ये जो एंजॉयमेंट के साधन, ये जो पिकनिक स्पॉट पर जाना, क्या ये सब करके हम मन की उस चिर शांति को प्राप्त कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद इन बाहरी चीजों में है ही नहीं। ये बाहरी चीजें हमें बहुत कुछ पल का आनंद दे सकती हैं, लेकिन वो परमानेंट आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि उस परमानेंट आनंद को पाने के लिए, उस शांति के स्रोत को पाने के लिए हमें अपने भीतर जुड़ना होगा। बिकॉज वी आर द सोर्स ऑफ दैट पीस, वी आर द सोर्स ऑफ ब्लिस। सो जो शांति है उसको पाना है अगर, तो हमें ईश्वर से जुड़ना होगा। वी हैव टू गेट दैट सुप्रीम नॉलेज ऑफ ब्रह्म ज्ञान, जो हमारे वेदों ने कहा है, हमारे ऋषियों ने कहा है, जिसकी गवाही इतिहास देता है, जिसकी गवाही हमारे ग्रंथ देते हैं, हमारे संत महापुरुष देते हैं। समय समय पर जब भी किसी ने खुद को जाना है, अपने आप को पहचाना है, तो वो ब्रह्म ज्ञान की साधना से, उस विद्या से, ब्रह्म ज्ञान की विद्या से ही खुद को पहचाना है। और ब्रह्म ज्ञान की ये जो विद्या है, ये जो सुप्रीम साइंस है, ये जो इटर्नल साइंस ऑफ ब्रह्म ज्ञान है, इसके प्रदाता केवल और केवल एक पूर्ण सतगुरु हुआ करते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड, with the grace of His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji, we are so blessed that we are connected, we are blessed with that divine knowledge of ब्रह्म ज्ञान। और यही एकमात्र साधन है, वो चीज है कि जिससे हम अपने अंदर जुड़ के उस शांति से जुड़ सकते हैं, अपनी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन पा सकते हैं, स्ट्रेस आउट हो सकते हैं। आज जगह जगह पर स्ट्रेस 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 है, बट दिस इज द ओनली टेक्निक जो हमें स्ट्रेस आउट कर सकती है। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, हिस्ट्री में अर्जुन इस बात की कितनी क्लियर एग्जाम्पल है। उस स्ट्रेस में बंधे हुए अर्जुन को
घिरे हुए अर्जुन को अगर किसी ने उठाया तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई उस ब्रह्म ज्ञान की विद्या ने। एंड वो ही एक टेक्निक है, डायरेक्शन दे सकती है, जिससे हम इस समाज में बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी चिंता के अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पर ला सकते हैं। जो ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो ही एक्चुअल में हमें जिंदगी को जीने का ढंग बताता है। सो आई विश कि आप, हम सब जैसे हम ब्लेस्ड हुए उस ज्ञान से, हमने अपने जीवन में उस ब्लिस को पाया है, उस शांति, उस आनंद के स्रोत को पाया है, ठीक वैसे ही हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधक, यही हमारी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव, प्रत्येक आत्मा उस ईश्वर को जाने, उस ईश्वर से जुड़े और अपने अंदर उस शांति को प्राप्त करे, उस आनंद को प्राप्त करे और उसका जीवन आनंदमय हो जाए, खुशी से भरपूर हो जाए, स्वस्थ रहे, सब खुश रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब खुश रहें, आनंद में रहें, यही कामना करते हुए, आप इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पर रोकती हूँ। थैंक यू।